गुप्त नवरात्रि में कनेर के फूल का रस गाय के दूध में मिला करके जो कोई महादेव का अभिषेक करता है तो उससे शत्रु परास्त हो जाते हैं, शत्रु का पराभव हो जाता है, शत्रु के बुद्धि का नाश हो जाता है, शत्रु मित्रवत व्यवहार करने लगता है। इतनी बड़ी महिमा है गुप्त नवरात्रि की। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, आज हम सभी चर्चा करेंगे गुप्त नवरात्रि के ऊपर। 30 जनवरी 2025 गुरुवार को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। 7 फरवरी 2025 शुक्रवार को गुप्त नवरात्रि समाप्त हो रहा है। गुप्त नवरात्रि जो होता है खास करके तंत्र साधना के लिए, तंत्र मार्ग के जो साधक हैं उनके लिए गुप्त नवरात्रि एक वरदान के समान है। जो साधक है, जिसके हृदय में, जिसके मन में साधना छिपा हुआ है, जो कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि, उसके लिए गुप्त नवरात्रि की अत्यंत विशेष महिमा है। इसमें किया गया ध्यान, जप, तप, साधना सब गुप्त रूप में सिद्ध हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में गुप्त संकल्प पूरे हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में गुप्त रोग समाप्त हो जाते हैं। बहुत बड़ी महिमा है गुप्त नवरात्रि की। 2 प्रकट नवरात्रि होती है, आश्विन और चैत्र की, और 2 गुप्त नवरात्रि होती है, माघ की और आषाढ़ की। यह गुप्त नवरात्रि सभी प्रकार के मन के संकल्प को पूर्ण करने वाली नवरात्रि होती है। इसीलिए कहते हैं कि नवरात्रि से बड़ा कोई व्रत नहीं है। ऐसे तो व्रत दुनिया में बहुत सारे हैं, पर जो शक्ति के उपासक हैं, जो शक्ति की साधना करना चाहते हैं, जो कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए गुप्त नवरात्रि सर्वश्रेष्ठ नवरात्रि बताई है। इसमें 10 महाविद्याओं की विशेष साधना होती है। जो 10 महाविद्याएं हैं वह सभी प्रकार के भौतिक सुख देने वाली कही गई हैं। काली, तारा, महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च, विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धि विद्या च, मातंगी कमलात्मिका, एतादश महाविद्याः सिद्धि विद्याः प्रकृतितः। ये 10 महाविद्या है। यह 10 प्रकार की महाविद्या है। पहला है काली, दूसरा है तारा, तीसरा है छिन्नमस्ता, चौथा है षोडशी, 5वां है भुवनेश्वरी, 6ठा है त्रिपुर भैरवी, 7वां है धूमावती, 8वां है बगलामुखी, 9वां है मातंगी, 10वां है कमला। यह 10 महाविद्या है जो सभी प्रकार की भौतिक सुख देने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि 10 महाविद्याओं का साधना, 10 महाविद्याओं का दीक्षा लेने के लिए इंद्र भी लाइन में खड़े रहते हैं, परंतु इंद्र को 10 महाविद्याओं की साधना, उसकी दीक्षा नहीं प्राप्त होती है। 10 में से कोई भी महाविद्या की दीक्षा मिल जावे और आप साधना करते हैं तो इस जीवन में जो भी भौतिक सुख की प्राप्ति करना है वो सारे सुख की प्राप्ति 10 महाविद्याओं के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में भक्तों, आपके घर में अखंड दीपक जलना चाहिए, यानी पहले दिन से लेकर के 7 तारीख 9 दिन तक। इस बार की जो गुप्त नवरात्रि है पूरे 9 दिन की है। 2 फरवरी 2025 रविवार को चतुर्थी और पंचमी, जिस दिन बसंत पंचमी है उस दिन चतुर्थी और पंचमी साथ में है। तो टोटल कुल इस बार गुप्त नवरात्रि 9 दिन की ही हो रही है। तो पूरे 9 दिन तक आपके घर में या तो तिल के तेल का दीपक, नहीं तो घी का दीपक, वेद लक्षणा गाय माता का घी मिल जावे तो घी का एक दीपक जला करके 9 दिन तक रखिए। इस ज्योत में माता या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्योता वाली का, शेरा वाली का जो स्वरूप है ज्योत में है, ज्योता वाली माँ। तो ज्योत जला करके रखिए, अखंड दीपक। इससे आपके घर में संपूर्ण जो भी नकारात्मक ऊर्जा है घर की वो सब दूर हो जाएगी और संपूर्ण नाना प्रकार की जो शक्तियां हैं, विशेष ऑरा है, विशेष जो ब्रह्मांड की तरंगे हैं वो सब आपके घर में और आपके जीवन में प्राप्त होगी। तो 9 दिन तक एक अखंड दीपक जला करके रखिए, जिससे आपको संपूर्ण देवी देवताओं के साथ में माँ आद्या शक्ति परम्बा जगदम्बिका का अखंड आशीर्वाद कृपा प्राप्त होवे। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना होता है। तंत्र को सुन करके लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि तंत्र कोई डरावना नहीं है, तंत्र कोई भयावह नहीं है। तंत्र उसे कहते हैं जो 10 दिन के काम को 1 दिन में कर देवे,
सहजता से, सरलता से आपके काम को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कर देवे, उसी का नाम है तंत्र। पहले मंत्र का युग था, फिर यंत्र का युग आया, और जो कलयुग है इसमें तंत्र का युग है। ये जो मोबाइल है यह भी एक तंत्र है। तुरंत 2 मिनट में आप लाखों करोड़ों का कारोबार कर लेते हैं, तो यह तंत्र है। मोबाइल भी तंत्र है। उसी प्रकार से तंत्र यानी टेक्निक। कोई भी बड़े से बड़े काम को शीघ्रातिशीघ्र, जल्दी से जल्दी करने की टेक्निक आपके अंदर आ जावे, उसी का नाम है तंत्र। तो यह तंत्र साधना गुप्त नवरात्रि में विशेष फलीभूत होती है और विशेष फल देने वाली कही गई है। तो मैं यही कहूंगा कि आप हो सके तो रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, नहीं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए। इसमें भी सारे दुर्गा सप्तशती के सार को डाल दिया गया है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में, तो इसका एक पाठ कीजिए। दिव्या कवच कर सकते हैं तो दिव्या कवच का पाठ कीजिए, नहीं तो अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिए, नहीं तो किलक का पाठ कीजिए, नहीं तो माता दुर्गा के 32 नाम का जो पाठ है वह पाठ कीजिए। दुर्गा द्वात्रिंशन् नाम माला मंत्र का पाठ कीजिए। यह चमत्कारी पाठ है, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त कराने वाला, शत्रु बाधा से मुक्त कराने वाला, सभी प्रकार के विशेष फल, विशेष सुख शांति समृद्धि आनंद वैभव को देने वाला है माता दुर्गा के 32 नाम का पाठ। उसका मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप लोग वह वीडियो देख लीजिएगा। आप पाठ कर लीजिए तो अति उत्तम, नहीं कर सकते हैं तो उसको सुन लीजिएगा। गुप्त नवरात्रि में कनेर के फूल का रस गाय के दूध में मिला करके जो कोई महादेव का अभिषेक करता है तो उससे शत्रु परास्त हो जाते हैं, शत्रु का पराभव हो जाता है, शत्रु के बुद्धि का नाश हो जाता है, शत्रु मित्रवत व्यवहार करने लगता है। इतनी बड़ी महिमा है गुप्त नवरात्रि की। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवे ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।